नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। आज बात सीधे मुद्दे की करेंगे। पिछले हफ्ते बीपीएससी के तरफ से ये कहा गया था कि 72 घंटों के अंदर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसको लेकर पिछले कई महीनों से जो अभ्यर्थी है परेशान है, सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जवाब मांग रहे हैं शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से। और ऐसे में बीपीएससी की तरफ से आश्वासन दिया गया कि 72 घंटों में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसके बाद वो गायब हो गए। मतलब एक हफ्ते होने को आए हैं, इसके बाद उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या कारण आखिर हो सकता है इसका? देखिए, जो अभ्यर्थी है लगभग 46 से 47 हजार पदों पर नियुक्ति होनी है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी उम्र जा रही है। उनका ये कहना है कि एक तरह से उनका जीवन रुका हुआ है। आखिर बीपीएससी की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्होंने आश्वासन देकर वो गायब हो गए, मुकर गए अपनी बात से? इसी बात को लेकर आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, मतलब बीपीएससी ने आश्वासन दिया, गायब हो गए, अभ्यर्थी परेशान है अलग, 72 घंटे बोलकर अभी तक एक हफ्ते होने को आया। आखिर कारण क्या है? देखिए, है तो बहुत हैरानी की बात जी। ये टीआर 4 की परीक्षा को लेकर आप समझिए पिछले 2 साल से ये बातें हो रही हैं। जी। 2024 में यही वो महीना था, हमें याद आता है कि उस समय भी हुआ था कि अप्रैल महीने तक विज्ञापन निकलेगा, सितंबर महीने में परीक्षा होगी, बहाली होगी। नहीं हुआ, न विज्ञापन निकला न कुछ हुआ। फिर 2025 तो चुनाव का साल था। जी। भले जो सरकार सत्ता में थी उसको अपने चुनाव की चिंता थी, फिर सत्ता में लौटने की चिंता थी। जी। तो कौन याद करे, कौन इसकी परवाह करे कि भाई जो शिक्षक अभ्यर्थी और भी जो कोई है वो उनको नौकरी के लिए परीक्षा ली जाए, विज्ञापन निकला जाए। बीत गया फिर 2025 में। ये 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते रहे कि ये साल तो हमने रिकॉर्ड बनाया। जी। पूरे 5 साल में हमने जो वादा किया था कि भाई अब 50 लाख नौकरी रोजगार दी। उन्होंने कहा कि 10 लाख 10.5 लाख हमने नौकरी दी जी। और अभी इसी 25 से 30 तक 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा किया। लेकिन अब वर्ष की शुरुआत हो गई, सरकार भी बदल गई, अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। आपने ठीक ही कहा, मैंने भी देखा था कि बीपीएससी की ओर से वहाँ के अधिकारियों ने बात मीडिया से बातचीत करते हुए कही थी और यहाँ तक कहा था कि अभ्यर्थी क्यों उतावले हैं, परीक्षा होगी और परीक्षा तो सितंबर में होगी और अभी विज्ञापन निकलेगा। फरवरी महीने में ही एक विज्ञप्ति जारी की थी बीपीएससी ने और कहा था कि भाई सरकार की ओर से अधियाचना मिल चुकी है। तो अभी तो पूरा ये गेंद बीपीएससी के पाले में है। जी। सरकार ने ये दे दिया अधियाचना कि आप 46,000 46,000 पदों पर नियुक्ति हमें करनी है, वो क्लास 1 से लेकर 11 तक के लिए। जी। उसमें ऊपर के क्लास में कुछ सब्जेक्ट बाई टीचर होंगे। अब ये सारे शिक्षक लोग, देखिए ये पहली परीक्षा होगी टीआर 4 की जिसमें कि एक तो डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। 35% जो लड़कियों के आरक्षण है बिहार की लड़कियों के लिए होगा। यूँ कहिए 85% डोमिसाइल लागू हो गया, मतलब बिहार के ही लड़कों को अवसर मिलेगा, लेकिन अवसर कम मिलेगा। एक ये बीपीएससी परीक्षा ऐसी है कि पहली बार ये टीआर 4 में सबसे कम पद पर होने वाला है और 2 साल से लोग आस लगाए हुए हैं। वो अभी हालत है कि कितनी बार पिछली सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का जदयू कार्यालय में कई बार घेराव किया, सड़क पर आकर लोगों ने आंदोलन किया और अभ्यर्थी लाठी खाए हैं। हाँ, खाया है बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज भी ये बात थी कि इसी 25 अप्रैल तक अब आवेदन लेने की बात थी। इस बार ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है, उसमें पहले ही जब करेगा तो उसको फीस भर देनी है पहले। ये सारी प्रक्रिया के बाद आखिर क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि अभी जो बिहार सरकार पर वित्तीय संकट है, कहीं ना कहीं, हाँ वित्तीय संकट है, तो ये भारी पड़ रहा है। अभी तो पिछले महीने का ही मार्च महीने का ही अधिसंघ कर्मचारियों के वेतन नहीं मिले हैं, पेंशन भी रुका हुआ है। तो हालत ये हो गई है कि अब सरकार को, मुझे लगता है कि एक जब 46-47 हज़ार नई नियुक्तियाँ होंगी, अब नवंबर तक भी होती इसी वित्तीय वर्ष में, अब जो उसके बाद जो शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे तो 3 महीना भी काम करेंगे, 4 महीना भी काम करेंगे तो वेतन का भार पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार कुछ बड़ा फूक कर चल रही है। कुछ अधिक खर्च वाले जो कुछ इस तरह की नई परियोजना है, योजना है, वो शायद अभी टेकअप करने में देर कर रही है। उसमें मुझे लगता है कि बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति का जो भी मामला है, जो 46,000 से अधिक शिक्षक नियुक्ति होनी है, ये बड़ा पड़ा है। अदरवाइज अब तक तो 25 फरवरी तक हुआ था कि विज्ञापन
के बाद आवेदन लेना शुरू हो जाएगा। तो विज्ञापन ही निकला तो फिर आवेदन कब से शुरू होगा? इसलिए सवाल जो शिक्षक के अभ्यर्थी इसको लेकर आंदोलन करना है, उनकी मांग न्यायोचित है। और पहले से तो मांग कर रहे थे कि कम से कम 1 लाख का विज्ञापन निकालिए जी। लेकिन यह भी आपको याद रखना चाहिए कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था कि देखिए यहाँ अब शिक्षकों की वो कमी नहीं रही हमारे यहाँ जी। 76,000 स्कूल हैं, 2 करोड़ अभी विद्यार्थी हैं जी। और बिहार में शिक्षक अनुपात अब 29 छात्र पर एक शिक्षक हो गए हैं, जो औसत एक माना जाता है कि 30 छात्र पर हो। जी। तो शिक्षक की कमी नहीं है। ये दर्शाता है कि अब शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार की अर्जेंसी सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, अर्जेंसी नहीं है जी, अर्जेंसी नहीं है जी। अब देखिए कहीं पहले क्या था, पहले स्कूल में स्कूल बिल्डिंग की कमी थी, कक्षा की कमी थी, शिक्षकों की कमी थी। तो सरकार की नज़र में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो गई है जी। फिर भी नियुक्ति तो करनी है, वही नौकरी और रोजगार। अब ये वादा पूरा नहीं करेगी सरकार तो फिर क्या होगा, आप जरा सा समझ सकते हैं। बिल्कुल। एक जो उम्मीद बंधी है, निश्चित रूप से अब समय रहते बीपीएससी को विज्ञापन तत्काल निकालना चाहिए। और ये सरकार वित्तीय संकट के कारण यदि इसे स्ट्रेटजी से टाल रही है जी, तो ये एक अलग विषय है। अभी तो सरकार जो चला रही है, अब सम्राट चौधरी जो बात कर रहे हैं कि बिहार में वित्तीय स्थिति अच्छी है, खराब नहीं है, ये भी कह रहे हैं कि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, ये बात भी कर रहे हैं। अब मान नहीं रहे हैं कि वित्तीय संकट है, मान नहीं रहे हैं। मंत्री और शिक्षा वित्त मंत्री नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब शिक्षक की नियुक्ति तो होनी है। इसी तरह सारे विभाग में अभी कोई 2-2.5 लाख नियुक्तियां होनी है सभी विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग में या शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, सारे विभागों में नई नियुक्ति होनी है। ये शिक्षक की नियुक्ति, ये सारे शिक्षक की नियुक्ति में देखिए लोग पहले डिग्री लेते हैं जी, फिर शिक्षक की ट्रेनिंग करते हैं जी, पात्रता परीक्षा पास करते हैं। इस परीक्षा में मुझे लगता है 8 से 10 लाख अभ्यर्थी अब ये संख्या होगी। बिल्कुल। तो पद कम है और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और तब भी यदि विज्ञापन नहीं निकल रहा है तो एक तरह से तो छल ही कहा जाएगा कि छल हो रहा है, छल किया जा रहा है जी। तो इसलिए ये बात जो आपने आज ये बात उठाई है, खासकर TR4 के अभ्यर्थियों की चिंता को लेकर जी, एक स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार बहुत दिन तक टाल नहीं पाएगी, लेकिन अभी भरोसा ही करना चाहिए कि बीपीएससी कब विज्ञापन निकालता है और फिर ये नियुक्ति के लिए कब आवेदन लिए जाते हैं। आप तो बात सही है कि सितंबर में परीक्षा होगी तो टाइम है परीक्षा लेने का जी। शुरू में तो जो बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया था 26 का, उसमें इस शिक्षक नियुक्ति के संबंधित कोई कैलेंडर नहीं था। लेकिन चलिए बाद में फिर बीपीएससी ने कहा कि नहीं हम लोग सितंबर में परीक्षा लेंगे, डेट भी दे दिया है जी। तो अब विज्ञापन की जो आस लगाए हैं अभ्यर्थी, मुझे लगता है उनकी आस पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। और बीपीएससी को अब देर नहीं करना चाहिए, अब इस पे सीरियस हो जाना चाहिए बीपीएससी को। तो तमाम बातें आपने सुनी है। देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों की परेशानी और मुश्किलें बढ़ती जा रही है लगातार। उनका यही कहना है कि हमारी मांगे पूरी करो, कम से कम नोटिफिकेशन जारी कर दो। तमाम बातें आपने सुनी है। सर ने बताया है कि वित्तीय संकट की वजह से ऐसा हो सकता है कि सरकार नई नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका खजाना खाली है। आगे भी इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइव सिटीज देखते रहिए। तमाम खबरों के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।